हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल ही अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जिनका इसमें सिलेक्शन भी हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका थोड़ा सा कुछ नंबरों से रह भी गया होगा। बट कोई नहीं, आपको ये तो लगा रहता है। फिर भी आपको क्या करना है कि तैयारी अपने साथ करती रहनी है, आराम से, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आपका जो यूपी पीसीएस का आगामी एग्जाम है यह अक्टूबर में होना तय है। और आप सभी लोग जान रहे होंगे कि डेट भी निर्धारित कर दी गई है, बट जब तक एक तरीके से हम एग्जाम के करीब में जो डेट न दे दी जाए तब तक हम उस डेट को नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी 1 अक्टूबर संभावित डेट है, तो उसके हिसाब से ही आपको लेकर के चलना है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे साथी होंगे जो यूपीएससी में कुछ नंबरों से रह गए होंगे और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी लगभग हम लोग देखें तो मोटा मोटा करीबन 100 दिन के करीब में आपका बचा हुआ है, और इस 100 दिन में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को और धार देना है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को और शानदार तरीके से करना है कि अगर जिन बच्चों का यूपीएससी नहीं हुआ वो यूपी पीसीएस क्वालिफाई करें, या जो बच्चे यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल डेडिकेटेड हैं उनका यूपी पीसीएस में इस बार न रुके। तो कहीं ना कहीं हम आज एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। इसमें वह भी विद्यार्थी शामिल है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी अभी तक कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे थे और अब थोड़ा सा सीरियस हुए हैं, और अब उनको क्या करना है कि ये समझ में आया कि भाई हमें भी तैयारी करनी चाहिए और यूपी पीसीएस निकाल करके एसडीएम डिप्टी एसपी ऐसे जो अच्छे गस्टेड पोस्ट हैं इसको सुशोभित करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा यूपी पीसीएस 2024 प्री, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्या हो अंतिम 100 दिनों की रणनीति। और साथ ही साथ देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो क्या है, आपके लिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए है। बाकी जो पढ़े हुए हैं मेरे प्यारे साथी, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, उनके लिए तो है ही है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो बच्चे इस समय एंजाइटी में हैं कि कैसे हम 100 दिनों में तैयारी करें, यह वीडियो उनके लिए भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, विजुअल आईएएस की तरफ से मैं आप सभी लोगों को ये 100 दिन की रणनीति समझाऊंगा और किस तरीके से आपको लेकर के चलना है। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। ऐसा रणनीति दे रहा हूं आपको कि आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपके यूपी पीसीएस में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। कौन कौन सा होता है? एक जनरल साइंस, जनरल जीएस का पेपर होता है, जनरल साइंस मैंने बोल दिया था, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो सीसैट का होता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका जीएस का पेपर होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं? तो आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका सी सैट का पेपर होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप देखे होंगे कि टोटल आपके 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 33% आपको क्या करना होता है? क्वालिफाइंग करना होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप 33% पा जाते हैं तो आप सी सैट क्वालिफाई हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले जब आपका एग्जामिनर जो होता है पेपर जांच करता है तो वो सीसैट के पेपर को सबसे पहले उठाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि क्या आप 33% क्वालिफाइंग मार्क्स पा गए हैं या नहीं। फिर आपके जीएस के पेपर को चेक करने के लिए उठाया जाता है। अगर आप फेल हो गए इसी में तो फिर आपका जीएस का जो पेपर होता है वो साइन नहीं होता है, उसके जो भी नंबर हैं वो आपको नहीं दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि अगर हम लोग कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन सब्जेक्ट पे अगर हम कमांड कर लें अभी भी, तो ध्यान रखिएगा आप बहुत शानदार तरीके से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जो एग्जाम जितना बड़ा होता है उतना ही सरल होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है? यूपीएससी डिमांड करता है कि आप सोचने समझने वाले प्राणी होने चाहिए। ठीक उसी की भांति यूपी पीसीएस भी उसी पैटर्न पे चल रहा है, वो भी यही सोचता है कि अगर आप थोड़ा सा फैक्ट के साथ साथ सोचने समझने वाले अगर प्राणी हैं
तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। यहां तक कि याद रखिएगा, जो एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है उसमें तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, वो आपको रटना पड़ता है, लेकिन ये जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा कम भी रटेंगे तो आप शानदार तरीके से यहां पे अपने सफलता को देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहां देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पहले तो कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा जिस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा सा कमांड करना होगा इन 100 दिनों में। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है, सबसे चहेता सब्जेक्ट बच्चों का, वो होता है आपका क्या, हिस्ट्री। ठीक है, चलो हिस्ट्री देख लिए। दूसरा सब्जेक्ट देखना मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है आपका, जियोग्राफी का होता है। क्या होता है, जियोग्राफी। अब तीसरा सब्जेक्ट देखो, इसी से ज्योग्राफी से ही अटैच होता है आपका क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट देख लेना क्या होता है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है इस एग्जाम में, आपका पॉलिटी। ठीक है, और पांचवा सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है इस यूपी पीसीएस के एग्जाम में, वो होता है आपका करेंट अफेयर्स। क्या होता है, करेंट अफेयर्स। और छठा अगर हम लोग देखें तो आपका जो यूपी स्पेशल होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसको बहुत ज्यादा बच्चे क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको यहां पे निग्लेक्ट नहीं करना है, ये यूपी स्पेशल भी आपको क्या करना है, देख करके जाना है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, मान लो कि आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई कल हो सकता है कि कल आपको किसी ने कहा और आज आप अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा तो है नहीं। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल से तैयारी में लगे होगे, बट आप अपनी तैयारी में सीरियस नहीं होगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका लगभग लगभग जो 100 दिन के अप्रॉक्स बचा हुआ एग्जाम टाइम, इसमें आपको सीरियस होना है। सबसे पहला सिद्धांत याद रखिएगा, आपको सीरियस होना है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है, और अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ मत करो। आप याद रखना, इन सभी याद रखना, इन सभी जो भी मैंने यहां पे आपको सब्जेक्ट बताए, इनकी मार्केट में घटना चक्र की किताब आती है। याद रखना, यूपी पीसीएस में घटना चक्र रामबाण तरीके का काम करता है। अगर आपको यूपी पीसीएस निकालना है तो ये घटना चक्र आपको देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो घटना चक्र होता है यह विगत 26 वर्षों का क्या होता है, यूपी पीसीएस में जो भी पेपर आए हुए हैं उनका सॉल्व यहाँ पे दिया गया होता है। और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं एक सरकारी एक तरीके से कर्मचारी ही होता है, तो वो इतना ज्यादा नहीं चाहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करें। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में 60% क्वेश्चन रिपीट होता है। याद रखिएगा 20% क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और 20% क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा अपने साइड से बना करके आपको प्रेषित कर देता है, जिससे आप सभी लोग नहीं हर बार कहते हो कि भाई इस बार तो इतने क्वेश्चन बड़े टफ आए। वो टफ नहीं आए, वो क्वेश्चन नए बना दिए गए। अभी आपको मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन भी आपको कैसे करना है, एक दायरा आप इसको ले करके चलना। अब देखो अगर हम देखें तो यहां पे अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री में मैं 1 मिनट पेन बदल देता हूं, फिर लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। हिस्ट्री में मान के चलो कि 18 से 20 प्रश्न, 18 से 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि हिस्ट्री में कौन कौन सा आपको पढ़ना है, कहां कहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें हम प्यारे साथियों, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार आप लोगों ने यूपीएससी का प्री का पेपर देखा होगा, तो लगभग इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 से 22 क्वेश्चन यूपीएससी ने ज्योग्राफी के पूछे हैं। और हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत एक तरीके से निगलेक्ट किया, अगर हिस्ट्री किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो शानदार स्थिति में, लेकिन वो तो यूपीएससी है। बट यहाँ यूपी पीसीएस में क्या है, पहले से ही पेपर एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा सिलेबस को देखे हो, एनालिसिस की हो पीवाईक्यू को, तो पेपर आउट है आपके लिए, याद रखना। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात कर ले हम प्यारे साथियों, तो देखिएगा यहां पे भी आपको 20 से 25 प्रश्न यही अप्रॉक्स आपको औसतन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की अगर हम लोग बात कर ले तो यहां पे भी आपको 20 से 25 प्रश्न। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि यह हर एक नया स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करता है, और सबसे पहले वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत ही उठाता है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण आपका अब आ रहा है सेगमेंट, वो है मेरे प्यारे साथियों 30 से 35 प्रश्न
प्रश्न आप देखेंगे तो हर वर्ष यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स से पूछता है। और याद रखिएगा यूपी स्पेशल की अगर हम लोग बात करें तो यूपी स्पेशल के आपके 12 से लेकर के 18 प्रश्न आपके मान के चलो कि अब आपसे पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि याद रखना कि अभी पिछले वर्ष से आपने ध्यान दिया होगा कि पेपर 5 और पेपर 6 जो यूपी पीसीएस में मेंस में ऐड हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है वो ऐड हुआ है तो क्यों ऐड किया गया भाई? ताकि जो यूपी स्पेसिफिक आपकी जानकारी और शानदार हो, आप और अच्छे से जब जाएं कहीं तहसील में तो और अच्छे से काम कर पाए, आपको उस यूपी के बारे में जो भी 75 जिले हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पता हो, ताकि आप जो सतही लेवल पे काम करें तो बहुत शानदार स्थिति में कर सकें। तो क्या लगता है अभी तक आपने देखा होगा कि इस यूपी स्पेशल का वेटेज थोड़ा सा कम था, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसको आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस बार मान लो आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछ दिया जाए तो फिर आप चारों खाने चित्त हो जाओगे। ठीक है, देखो जो लोग यहां पे पहले से पढ़ रहे हैं सीरियस, वो लोग केवल क्या करेंगे, एक बार रणनीति को देख करके उस हिसाब से कुछ कमी बेसी होगी तो सही कर लेंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं ये ध्यान से देखना, जो अब सीरियस हुए हैं कि नहीं मुझे इन 100 दिनों में ही पढ़ करके प्री निकालना है, तो याद रखिएगा यही लास्ट का 100 दिन ही हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है। साल भर की पढ़ाई आपकी काम नहीं आती है, यही जो लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं यही आपका काम आता है। अगर आप सीरियस हो गए तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लो हिस्ट्री है, अब आप कहोगे कि सर आपने तो बड़ा आसानी से बता दिया कि भैया घटना चक्र सबका पढ़ लो और आराम से कर लो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी तरीका बता देता हूं, क्योंकि मैं तो पेपर एनालिसिस किया हूं तो उस आधार पे आपको बताते जा रहा हूं, एक बार आप सभी लोग समझ लेना। अब हिस्ट्री में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, आप घटना चक्र उठाओ, आप घटना चक्र उठाओ, हिस्ट्री में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। करना क्या है, देखो हिस्ट्री में मेरे प्यारे साथियों यहां पे आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपने देखा होगा कि जो आपका 1905 का बंगाल विभाजन हुआ, जो 1905 का आपका बंगाल विभाजन हुआ, इस बंगाल विभाजन से लेकर के भारत जब आजाद हुआ 1947 तक, इस बीच को आपको क्या करना है, अच्छे से रट जाना है। ठीक है, अब देख लो साम दाम दंड भेद सब चीज अपना लो इस समय। ठीक है, अब इतना भी अगर ना पढ़ पाए तो याद रखना फिर आपके लिए यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत हद तक छांट दिया। अच्छा, शुरू में क्या करना, थोड़ा सा जो आपके आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, जो इस तरीके के कर्नाटक के जो 3 बार हुए, ये सबको क्या करना, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि इनमें हमेशा मैच द फॉलोइंग आपको हर वर्ष आपको एक देखने को मिल जाएगा, तो यहां से बस आपको देखना है। ठीक है, बाकी आपका जो मजबूती वाला एरिया है वो 1905 बंगाल विभाजन से लेकर के 1947 का जो मेरे प्यारे साथियों आपका भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, याद रखिएगा यहीं तक आपको पढ़ना है। और आपको करना क्या है कि घटना चक्र से यहां से लेकर के 1905 से 1947 तक के क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और जो उसके एक्सप्लेनेशन नीचे दिए होते हैं उससे आपको खुद ब खुद पढ़ते हुए क्वेश्चन बनाना है। आपको एग्जामिनर बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जामिनर बनना है। जब आप एग्जामिनर बनोगे तभी आप एग्जामिनर की भांति सोच पाओगे और एग्जाम की खोपड़ी में इसे छेद कर दोगे। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर एंशिएंट और मिडवल में क्या है, तो देखो एंशिएंट में कुछ मत करना। एंशिएंट में अगर आपके पास समय बच रहा है, अगर आप इतना कवर कर ले रहे हो, अगर यहां 18 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मान के चलो मेरे प्यारे साथी कि 15 से 16 प्रश्न किसके होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। और लगभग 3-4 प्रश्न अगर आप देखोगे तो एंशिएंट और मिडवल को मिलाकर के पूछ लिया जाता है। सॉरी, अब यहां देखना एंशिएंट में क्या आपको करना है, तो जैसे जो इंपॉर्टेंट आपके जैसे मौर्यन एम्पायर है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, ये मोटा मोटा आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगर आप लूसेंट से भी चाहो तो एंशिएंट को कवर कर सकते हो, सफिशिएंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको समय बच रहा है तब मैं बता रहा हूं, तो आपको मध्यकाल में क्या करना है, आपको जो भी आपके ये दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है, बस इनके जो स्थापत्य कला, जो इनकी चित्रकारियां हैं, जो इनकी कला संस्कृतियां हैं, बस वो आपको देख लेना है। तो घटना चक्र में आप देखोगे तो उसमें मेरे प्यारे साथियों मुगल काल के सबसे लास्ट में जब सारे
शासकों का शासन काल खत्म हो जाता है तो एक विविध नाम का चैप्टर दिया होगा, उस विविध को अच्छे से आपको रट जाना है समझते हुए। इसी तरीके से एंशिएंट में आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज आपने कर लिया, ठीक है, याद रखिएगा आप बहुत शानदार स्थिति में रहेंगे। अब यहां से मेरे प्यारे साथियों देखिए, ज्योग्राफी की बात करता है तो ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका कौन सा होता है, इंडियन होता है, ध्यान रखिएगा, इंडियन होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, ठीक है। अब यहां पे मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जो इंडियन ज्योग्राफी होती है और जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, इन दोनों से मिलाकर के 25 से 30 प्रश्न होते हैं एक औसतन। लेकिन आपको करना क्या है कि जो इंडियन ज्योग्राफी में आपकी इंडियन मैपिंग, ध्यान रखिएगा, क्या इंडियन जो आपकी मैपिंग है इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। आपको करना कुछ नहीं है, स्टूडेंट एटलस लेना है और आपको क्या करना है, एक कोई भी किताब उठानी है और आपको शानदार तरीके से कौन कौन से पर्वत की स्थिति कहाँ है, हिमालय का विस्तार, भारत के बारे में, ये सारी चीजों को आपको, जो भी पठार हैं, जो भी नदियां हैं, जो भी झीलें हैं, ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, देख लेना है और उसको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। रटने की कोशिश मत करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि अगर आप रटोगे तो ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगने लगेगा। रियली बता रहा हूं, ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अगर उसको रटोगे नहीं तब वह इंटरेस्टिंग आपके लिए बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, आपको एक एटलस लेकर के उस पे आपको ये वर्क कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे आपको इंडियन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब दूसरी चीज वर्ल्ड की रही बात, तो आपको करना क्या है कि जो आपके पूरे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की तो भाई स्वाभाविक सी बात है आपको स्थिति जाननी ही जाननी है, किसमें कितने देश हैं, कहां कहां से विषुवत रेखा निकली है, किस किस देशों से होकर के, किन किन महाद्वीपों को से होकर के निकली है, जो भी आपके तीन मुख्य रेखाएं हैं ये देख लेना है। और साथ ही साथ आपको करंट जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इस करंट में आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि अगर कोई एक ऐसा आपका कोई विश्व लेवल पे घटना हो जाए तो उसकी यथा स्थिति को आपको जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा कि भाई आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो वो क्या करेगा कि यही करंट से ही आपको कुछ लोकेशंस दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि जो भी न्यूज चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें आपको एक हल्का हल्का लोकेशन देखते हुए चलना है, मैप पे खास करके, और उसको एक दो बार आपको रिवाइज कर लेना है। यहां से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इन्वायरमेंट की बात अगर आती है तो देख लेना, इन्वायरमेंट तो आप घटना चक्र से करोगे ही करोगे, साथ ही याद रखना अगर आपको कोई एक एडवांस बुक नहीं मिलती है, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी नहीं पढ़ोगे, यहां से आप इस घटना चक्र से इन्वायरमेंट बहुत आराम से कर सकते हो। बशर्ते उसके लिए आपको एक चीज करना बहुत जरूरी होगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से उस पे काम करके जाना है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि आपको एग्जामिनर खुद बनना है। आपको क्या करना है, एग्जामिनर खुद बनना है। आपको एक पैटर्न देख करके आपको खुद वहां से क्वेश्चन बनाने हैं। इतना अगर आपने काम कर लिया तो इन्वायरमेंट आपका यहां से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। और बाकी तो आप करंट में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन सूचकांक हो जाता है, इस तरीके से जो जारी किया जाता है, इस तरीके के जो सूचकांक हैं, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू, कुछ आंकड़े आ रहे हैं, तो उन सारे आंकड़ों को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अब बहुत चतुर हो गया है। वो अब क्या कर रहा है कि जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन था कि भाई जो आपकी किताबों से पूछे जाते थे, अब वहां से हट करके थोड़ा सा वो करंट से आपको क्या कर रहा है, अटैच करके क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पॉलिटी की रही बात, पॉलिटी देख लो आप लोग। पॉलिटी हर बच्चे का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत शानदार होता है। पॉलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो एक मोटा मोटा आपने देखा होगा कि इसमें 20 से 25 प्रश्न औसतन मैंने देखा है, ठीक है। और लगभग कभी 18 भी हो जाते हैं, कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 16 भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अगर आपने पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट अगर अच्छे से कमांड कर लिया है तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अगर आपने सारे सब्जेक्ट पे कमांड किया है थोड़ा थोड़ा, और पॉलिटी के अगर आपके एक प्रश्न भी गलत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि याद रखना पॉलिटी के प्रश्न बहुत सरल होते हैं, का, के, की, ना, ने, नी, इसी तरीके से वो बस फंसाता है आपको। पॉलिटी में बहुत टफ वो नहीं आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, बशर्ते इस हाल पे कि आपके और भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए और पॉलिटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तब मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ लिए और बाकी सब गलत करके आए, आप कहोगे भैया आपने तो बताया था कि भैया हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा,
तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पॉलिटी में भी आपने देखा होगा कुछ मोटे मोटे चैप्टर्स मैं बोल दे रहा हूं, जैसे आपने शुरू में देखा होगा आपका संविधान कैसे बना। ठीक है, फिर आपने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार देखे होंगे। मूल अधिकार, तो वहां पे मूल अधिकार को भी आपको ऐसे ही अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो विगत 26 वर्षों में लगभग 167 से 68 क्वेश्चन, लगभग 167 टू 168 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो केवल फंडामेंटल राइट से पूछे गए। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे एक क्वेश्चन भी फंडामेंटल राइट से आपसे न पूछे जाए। उसके बाद आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप बोलते हो राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको आपको अच्छे से देख करके जाना है। और साथ ही साथ आपके जो जो आपका संसद है, इस संसद को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इस संसद पे क्या होता है कि बच्चे आते आते लटक जाते हैं। कैसे लटक जाते हैं, जैसे देखना, जैसे मान लो कोई भी एक नया विद्यार्थी जब वो बुक खोलता है तो वो शुरू से तो पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे डीपीएसपी तक आता है उसका मोरल डाउन होता चला जाता है और वो संसद वाला जो एरिया होता है वो छोड़ देता है। आप देखोगे तो संसद से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, समितियों से आ जाते हैं, तो वो नहीं कर पाता है। आपको क्या करना है, कुछ मुख्य मुख्य चीजों को छांट छांट करके पढ़ना है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट का मैं कैटेगरी वाइज आपको चीजें यहां पे बांट करके यहां पे दिखाऊंगा कि आप बस इतना पढ़ लो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो भी यहाँ पे एसडीएम बनते हैं, जो भी डिप्टी एसपी बनते हैं, जो भी यूपीएससी या यूपी जो पीसीएस या कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस क्लियर करते हैं, वो याद रखना गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। वो भी हम ही और आपके तरह इंसान होते हैं, बशर्ते वो क्या करते हैं कि जो गलतियां आप कर रहे हो वो गलतियों को नहीं करते हैं, उसको वो सुधार लेते हैं। ठीक है ना, याद रखना। किसी ने मुझसे भी कहा था कि अगर आपको सफल होना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करो। आप एक किनारे बैठ जाओ, बैठ करके चुपचाप सोचो कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप बहुत सारे बच्चों को देखोगे 24-24 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पढ़ते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस पे सोचने वाली बात है। एक विद्यार्थी है जो 6 घंटा पढ़ रहा है और वो एसडीएम बन के निकल जा रहा है, क्या रीजन है? तो आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है और उसको अगर आप कम करने लगे कि आप कहां पे चूक कर रहे हो, तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से करंट अफेयर में मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम अक्टूबर में होना है। कब होना है? अक्टूबर में। तो पिछले अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक के यह एक वर्ष का करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि यह महत्वपूर्ण तो पूरे एक साल का करंट अफेयर होगा, लेकिन आपको जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उसके पहले तक का करंट आपको क्या करना, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉइंट करके, एकदम अच्छे से रट करके, चाहे आप उसको समझ करके, चाहे जैसे भी जाए, क्या मैं कह रहा हूं, साम दाम दंड भेद सब अपना दो इस समय। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से कवर करके जाना है। बाकी जनवरी से पहले का जो आपका 2-3 महीने का करंट अफेयर होगा उसको हल्का हल्का को देख लेना है। तो अगर आप अभी भी देखोगे तो मार्केट में आपकी घटनासार की किताब आती है। ठीक है, आई दृष्टि तो एग्जाम से 15 दिन पहले आता है, तो उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें लेटेस्ट आंकड़े होते हैं। याद रखना, मैं किसी किताब का प्रचारक नहीं हूं, प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस हाँ ये है कि मार्केट में ये ज्यादा चल रहा है, यहां से भी बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं बस ये बता रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि भाई घटनासार वाले मुझे खरीद लिए हैं क्या, या आई दृष्टि वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और भी अगर आपको लगता है कि कोई किताब बहुत अच्छी है अगर आपकी नजरों में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से यूपी स्पेशल के लिए भी आपको एक अच्छी सी किताब लेकर के, और आपको थोड़े बहुत यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में कौन कौन से जिले किस किस स्टेट से टच कर रहे हैं, कौन सा इंटरनेशनल सीमा बना रहा है, कहाँ पे हिमालयन का पार्ट है, शिवालिक का जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है यूपी में, इस तरीके से मानसून, इस तरीके से मेले, जो पर्व त्योहार, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जो आपने देखा था कि यूपी ने शुरू किया था, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट है भाई, एक उसके लिए क्या है वहां पे प्रोडक्ट बनाया गया है, तो उसको आप इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। और इतना अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे बहुत शानदार स्थिति में मेरे प्यारे साथियों आप एग्जाम में अपने आप को रखेंगे। अगर आपने इधर क्या किया, इधर लगभग आपने अपने समय को बांट करके, मान लो कि 24 घंटा होता है, ठीक है, मैं ये मानता हूं 24 घंटा होता है, इसमें से आपको क्या करना है, 3 नियम बनाना है, 8 + 8 + 8 का। ठीक है, 8 घंटा पढ़ना है,
ठीक है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटे में आपको अन्य काम करने हैं। लेकिन अब आप क्या करना, यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी तैयारी तो है, लेकिन अब वो आज अभी जब वीडियो मिला है तब जाकर के वो सीरियस हो रहे हैं और उनको एकदम एसडीएम की जॉब लेनी है या यूपी पीसीएस क्रैक करना है। तो आपको क्या करना है, यह जो सोने वाला समय है 8 घंटा, यह तो निर्धारित रखना है, क्योंकि नहीं सोओगे तो याद रखना, ऑक्सफोर्ड का सर्वे था कि अगर आप 2 दिन नहीं सोओगे, तीसरे दिन भी नहीं अगर आपको हम सोने दें, चौथे दिन आप अपना ही मांस खाने लगोगे। ठीक है, याद रखना, नींद इतना खतरनाक होती है, तो नींद लेना बहुत जरूरी है। 8 घंटे नींद लो। और ये जो आपका जो अन्य दैनिक क्रिया जो आप कर रहे हो 8 घंटे में, इसमें से भी समय काट करके और आप इस स्टडी वाले में ऐड कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा 16 घंटे देते हो, ये 8 ऐड करते हो, या इसमें से 3-4 घंटे ऐड करते हो, या इसमें से 5 घंटे ऐड करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको क्या करना है कि जब अभी जो चीजें आप पढ़ रहे हो, जैसे आपको मैंने क्या बताया, घटना चक्र, अब आपको एडवांस बुक नहीं उठानी है। एडवांस बुक आपको वहीं उठानी है जब आप घटना चक्र पढ़ रहे हो और आपको जैसे लग रहा है कि भाई देखो मूल अधिकार से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वहीं पे क्या करो, तुरंत लक्ष्मीकांत उठाओ और मूल अधिकार वाला सेगमेंट बस देख लो। क्यों? क्योंकि जब वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे घुमा भी सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो चीजें आपकी यहां घटना चक्र में छूटी रहेंगी, जो आपने अच्छे से कवर किया है, वो चीजों का आप एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे। और अब आपको क्या करना है कि बार बार इन्हीं चीजों को रिवीजन करना है। याद रखना, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी शानदार स्थिति में रहोगे। अगर मान लो कि यहां पे एक किताब रखी हुई है, मान लो सपोज दैट ये एक बुक रखी हुई है, अगर इतना आपने नोट्स बनाया और आपको इतना मोटा पढ़ना था, चलो इतना मोटा पढ़ना था, तो इसी नोट्स में मेरे प्यारे साथी याद रखना, अगर इसको आप बार बार रिवीजन किए तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो वो आपका नहीं हटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या था, एक मोटा मोटा मैंने एक आपको संक्षिप्त जानकारी दिया कि अंतिम 100 डेज में आपको चीजें कैसे क्लियर करनी है, कैसे आपको लेकर के चीजों को चलना है। और याद रखना आप सभी लोग कि अब आपको यहाँ पे जो बच्चे अब सीरियस हुए हैं, ये ना सोच के चलेंगे कि भाई हम अभी से मेंस की भी तैयारी कर लें, नहीं। अभी आपको पूरा फुल्ली क्या करना है, प्रीलिम्स पे एक तरीके से फोकस करते हुए चलना है। और प्रीलिम्स जब निकल जाएगा तो आप जिस दिन एग्जाम दे करके आओगे उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा तो हो रहा है, और उसी दिन से आप मेंस में लग जाना। बाकी जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पहले से तैयारी काफी अच्छी चल रही है, वो यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी तो मेंस की भी तैयारी अच्छी होगी, तो वो अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। और आप लोग भी नए विद्यार्थी हैं, वो भी देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि देखो मेंस में यही एक मेन योगदान देता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप अपनी चीजों को खाना बना दिया गया है, आप उसे कैसे परोस सकते हो। आपने कई घरों में देखा होगा कि दालें चावल बनता है, सब्जी बनती है, लेकिन उसको इतने अच्छे से परोसा जाता है कि आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपको खाने का बहुत मन करता है। लेकिन कुछ घरों में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे पकवान बनेंगे, परोसने का ढंग नहीं होगा तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग भी जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, अपनी वो पढ़ी हुई चीजों को ही बस लिखने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, आंसर राइटिंग तभी आएगी जब आपकी दिमाग और आपके स्पेन की तारतम्यता बन जाएगी। और जब आपकी तारतम्यता बन जाएगी तो फिर आप शानदार स्थिति में रहोगे। अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो लास्ट के जो आपके 20 दिन बचेंगे, उस 20 दिन में आपको मार्केट से कोई भी यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज उठाना है और अपने आप को जांचने का एक तरीके से प्रयास करना है। और जहां पे गलती कर रहे हो बस वहां पे आपको सुधार करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, उसके लिए जीएस में आप कैसे एक अच्छा स्कोर लाएं, कैसे एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो थोड़ा बहुत पढ़ करके प्रीलिम्स को क्लियर कर सके। इसके लिए एक विजुअल आईएएस की तरफ से रणनीति आपके लिए एक बताई गई है। बाकी इसी तरीके से सीसैट पे भी आएगा, मेंस पे भी आएगा। एक वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर के आऊंगा जिसमें आपको और भी एक तरीके से हल्का कर दूंगा आपकी तैयारी का, आपके एंजाइटी का लेवल हल्का कर दूंगा, जिसमें मैं पूरे ओपन करके आपको चीजें बता दूंगा कि हिस्ट्री में भाई बस इतना इतना पढ़ लो। याद रखना, मैं भी भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ 99% चांस है कि जितना मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये भी याद रखना, 1% एक्सेप्शन हर जगह लेकर के चलना। तो एक वीडियो में आपको पूरा ओपन करके बता दूंगा कि ये टॉपिक कवर कर लो।
तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, आज का जो यह क्लास है, आज की जो यह वीडियो है, यहीं पे एंड होती है। और आप सभी लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह देना है, क्योंकि याद रखिएगा, आप लोग अगर इस वीडियो को प्यार स्नेह देते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए और भी शानदार तरीके से अन्य वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल ब्रेक के बाद। थैंक यू।